बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, नर्व्स गेम का आगाज़ जो है वो इस वक्त हो चुका है और इस गेम में वही कामयाब होगा जो अपने आसाब पर काबू रखते हुए बेहतर फैसले जो है वो कर पाएगा। परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने और काफ लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम करने का मामला इस वक्त क्या चल रहा है, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। 48 घंटे के अंदर क्या बड़ा ऐलान जो है वो होने जा रहा है, इस हवाले से भी आपके साथ तफसीलात जो है वो शेयर करूंगा। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा, 80 से ज़ायद अरकान के दस्तखत का क्या मामला है, ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन, इस वक्त जो नंबर गेम अपडेट है वो मैं आपको समझाता चलूं, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस नंबर गेम के ऊपर बेस कर रही है और उसके बाद आपको बेहतर अंदाज में जो चीज़ें हैं वो सारी समझ आएंगी। तो इस वक्त नाज़रीन, जो कौमी असम्बली है वो ऐवान जो होता है वो 342 नशिस्तों के ऊपर मुश्तमिल होता है, लेकिन इस वक्त 341 पर वो मुश्तमिल है और इन 341 में से 179 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और 162 जो नंबर्स हैं वो अपोजिशन जमातों के पास हैं। यानी कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो 162 और मुत्तहिदा हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी हैं काफ लीग, MQM और दीगर जो भी हैं उनको मिलाकर 179 जो तादाद है वो बनती है। और इनमें से नाज़रीन, अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हटाना है, यहाँ तक कि अगर स्पीकर को भी हटाना है, तो 172 का जो नंबर है वो चाहिए अपोजिशन जमातों को। इस वक्त नाज़रीन, अपोजिशन की जानिब से जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनफरादी तौर पर जो बहुत सारे लोग हैं, दर्जन के करीब लोग हैं, वो उनके साथ शामिल हैं और इस बात की भी उन्होंने तस्दीक कर दी है कि इत्तेहादी जमातें उनके साथ नहीं हैं। काफ लीग और MQM दोनों का ये कहा जा चुका है कि वो उनके साथ नहीं है और मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात भी आए हैं कि वो इत्तेहादी जमातों के बगैर भी इत्मीनान एतमाद ला सकते हैं। इसका मतलब यही है कि इत्तेहादी जमातें उनके साथ नहीं हैं और इत्तेहादी जमातें खैर खुद भी ये वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुकी हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ ही खड़ी हुई हैं। अब नाज़रीन, जहां पर बात आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनफरादी तौर पर जो लोग उन्होंने तोड़े हैं, तो दूसरी तरफ नाज़रीन सेम दावा जो है वो हुक्मरान जमात का भी है। परवेज़ खटक साहब का इस पर वीडियो बयान भी सामने आया कि किस तरह से 7 अरकान जो हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं। लेकिन नाज़रीन, इन तमाम मफरूज़ों को अगर एक दफ़ा साइड पर रखा जाए तो इस वक्त जो नंबर गेम है वो वाज़ेह तौर पर हुकूमत के हक में नज़र आ रही है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अगर अपोजिशन जमातों का ये जो दावा है अगर बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स जाकर कोई चीज़ होती है या जो जहांगीर तरीन है वो अपोजिशन जमातों का साथ देती है, तो सिर्फ इसी सूरत में ही जो अदम एतमाद की तहरीक है वो इत्तेहादियों के बगैर कामयाब हो सकती है। अदरवाइज इसका जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर है। और इस हवाले से मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग में, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं बता चुका हूं कि किस तरह से अपोजिशन जमातें सिर्फ चीज़ों को प्रोपिगेट कर रही हैं। नंबर गेम इस वक्त उनके हक में नहीं है। तो ये नाज़रीन, इस वक्त जो नंबर गेम है वो चल रही है और अपोजिशन को इसमें हुकूमत को इसमें वाज़ेह तौर पर अक्सरियत जो है वो हासिल है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त एक थ्योरी, एक मफरूज़ा ये चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जो मुलाकात भी की है चौधरी बरादरान से, उसमें उन्होंने ऑफर भी की है कि काफ लीग के जो रहनुमा हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको वज़ारत आला दी जा रही है ताकि वो हुकूमत के साथ खड़े रहें। और ना सिर्फ उनको वज़ारत आला दी जा रही है, उनको पंजाब में सदर भी जो है वो बनाया जा रहा है। और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो है वो जम हो चुकी हैं और वो दोनों अब एक ही जमातें बन चुकी हैं। यानी कि काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुकी है और इसी वजह से वज़ारत आला भी परवेज़ इलाही को दी जा रही है और आइंदा जो है वो पंजाब का सदर भी परवेज़ इलाही साहब ही होंगे। अब नाज़रीन, इसकी जो एक दलील दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि परवेज़ इलाही साहब को मनाने के लिए ज़रूरी था और इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये ज़रूरी था कि वो पंजाब में इतना बड़ा जो कदम है वो उठाएं। बहरहाल नाज़रीन, इसमें अगर मैं आपके सामने हकीकत रखूं या जो अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त
बेशक एक मुश्किल वक्त है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी काफ लीग को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको इतनी बड़ी जो ऑफ़र है वो करें। और काफ लीग को इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि काफ लीग को ये मालूम है कि वो चाहे अपोजिशन के साथ ही क्यों ना मिल जाएं, उनके पास सिर्फ 5 लोग हैं और उन 5 लोगों के साथ वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुखालफत को मोल नहीं ले सकते। और अपोजिशन के साथ अगर वो मिलते भी हैं तो उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि ये अपोजिशन उनको मुस्तकबिल में कुछ इनको जो बड़ा हिस्सा है वो दे पाए, क्योंकि अपोजिशन जमातें आपस में ही इतनी ज़्यादा आप देख लें, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ नून लीग है, एक तरफ मौलाना है, फिर अगर काफ लीग भी हो जाती है तो इसमें किसको क्या मिलेगा ये चीज़ तय करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस पर वो एक बड़ा जो है वो फवाद चौधरी साहब की जानिब से गालबन ये भी कहा गया कि इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं उनके 4 वज़ीर-ए-आज़म हैं, यानी कि 8 घंटे जो है वो मरियम नवाज़, 8 घंटे बिलावल, फिर 8 घंटे मौलाना फजल रहमान। तो इस तरह से अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनते भी हैं तो शिफ्टों में वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, यानी कि वो आपस में ही वो जो जमातें हैं उनके अंदर इस कदर शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं कि उनमें से कौन सामने आएगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। तो एक तो ये सूरत है कि काफ लीग किसी भी सूरत में अपोजिशन के साथ नहीं जा सकती थी और काफ लीग को खुद ज़रूरत थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ ही रहे। और इसमें उनका फ़ायदा ये है कि उन्हें एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है, और ये जो बड़ा हिस्सा है आइंदा इंतखाबात की सूरत में ये होगा कि काफ लीग जो सिर्फ इस वक्त 5 नशिस्तों के ऊपर महदूद है, अगर वो पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है तो उनकी ये जो नशिस्तों की तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरी तरफ उनको वफाक में भी एक अहम हिस्सा यानी कि वजारतों की सूरत में मिल सकता है। अब नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन के दौरान काफ लीग जो है उसमें भी थोड़ी सी अगर मुनाफकत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो सामने आई है कि एक तरफ चौधरी बरादरान या मोना सिलाही ये वाजे करते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब जिनको वजारत भी मिली हुई है वो ये कहते हैं कि उन्होंने अभी अदम एतमाद में इमरान खान साहब का साथ देने के लिए कोई जो हिकमत अमली है या कोई ऐलान जो है वो नहीं किया। और इस सारी सिचुएशन के दौरान ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है, क्योंकि यही वो मौका है जिसमें काफ लीग ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपना ले सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें हैं वो मनवा सकती हैं। लेकिन उनको भी ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में मालूम है कि वो इमरान खान साहब से अगर हट जाते हैं तो आर्जी तौर पर शायद उन्हें फ़ायदा हो सके, लेकिन मुस्तकबिल की जो सियासत है उसमें वो बिल्कुल तारीकी में जो है वो चले जाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल चल रही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन 48 घंटों के अंदर अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक है वो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो जमा हो जाएगी, क्योंकि मुसविदा अदम एतमाद की तहरीक का इस वक्त तैयार किया जा चुका है। और ये ज़राए हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 80 से ज़ायद अराकीन अपोजिशन जमातों के 80 से 100 के दरमियान अपोजिशन जमातों के उन्होंने ये जो इनिशियल वो मुसविदा या इनिशियल ये जो सिग्नेचर्स होते हैं वो किए जा चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बुलाया जाएगा। जब ये रिक्विजिशन जमा करवाई जाएगी तो ये बाइंडिंग होती है कि 15 दिनों के अंदर आपने जो कौमी असम्बली का इजलास है वो बुलाना है, यानी कि विद इन 15 डेज आप ये देखेंगे 15, 16, 17 तारीख जो होगी इस दौरान इससे पहले पहले जो कौमी असम्बली का इजलास है अगर ये जमा करवाई जाती है तो इससे पहले पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उसके बाद अदम एतमाद की जो तहरीक है वो जमा करवाई जाएगी। लेकिन नाज़रीन इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं वो भी वाज़े तौर पर इस वक्त घबराई भी हुई हैं और परेशान भी हैं कि उनकी जो अदम एतमाद की तहरीक है उनके पास नंबर गेम नहीं है। वो यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उनके पास नंबर गेम मुकम्मल नहीं है तो फिर उसके बावजूद वो अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान उन्होंने क्यों किया और अदम एतमाद की तहरीक क्यों जमा करवाने जा रहे हैं, ये एक इसके अंदर सवाल बनता है। जैसा कि मैंने कहा कि उनके पास नंबर गेम मौजूद नहीं है, तो इसकी जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपोजिशन जमातें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही हैं और प्रोपेगेंडे के ज़रिए वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालना चाहती हैं कि वो इस प्रेशर में आकर कोई गलत फैसला जो है वो कर लें
और उस गलत फैसले के नतीजे में वो किसी ना किसी इदारे के साथ कोई पंगा ले लें या कोई ना कोई बड़ा फैसला जो है वो इमरान खान साहब खुद कर लें। सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर गेम है जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और मार्च का चुनाव इस वक्त इस वजह से किया गया है क्योंकि मार्च के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो मजीद मजबूत होकर सामने आएंगे। यानी कि मार्च का महीना डू एंड डाई सिचुएशन है अपोजिशन जमातों के लिए भी, इसी वजह से वो इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और नंबर गेम ना होने के बावजूद भी वो ये प्रेशर डाल रहे हैं। इसलिए मैंने वीलॉग के आगाज में ही ये कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नर्व्स गेम है, आसाब की गेम है। जो इस वक्त अपने आसाब पर बेहतर काबू रखेगा, यानी कि इमरान खान साहब अगर अपने आसाब पर, अपने नर्व्स पर काबू रखकर बेहतर फैसले जो है वो अगर कर पाते हैं और अपोजिशन जमातों का ये जो प्रोपेगेंडा है इसमें वो नहीं आते, तो यकीनी तौर पर मार्च के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मज़ीद मजबूत होकर सामने आएंगे जब उनकी ये जो अदम एतमाद की तहरीक है अपोजिशन की वो नाकाम होगी। और फिर उसके बाद नाज़रीन सिर्फ एक ही बड़ा फैसला होगा, वो होगा आर्मी चीफ की तैनाती का, जिससे पहले पहले एक मरतबा फिर अपोजिशन जमातें जो हैं वो इमरान खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए भरपूर तरीके से एक्टिव होंगी। लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती के बाद ये चीज़ आप नाज़रीन तक भी वाज़ेह हो जाएगी कि 2023 के इंतखाबात जो हैं उन्हें जीतने के लिए इमरान खान साहब को जो है वो कोई नहीं रोक सकता। और ये चीज़ अपोजिशन जमातों के ऊपर इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है। आपने अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।